Hello students, in this video we will discuss about chapter number 1 class 11th NCERT book. Biology is the science of life forms and living processes. फर्स्ट लाइन ऐसा कह रही है कि बायोलॉजी मीन्स बायोस एंड लोगोस लाइफ फॉर्म्स की स्टडी क्या है. साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब लाइफ फॉर्म्स के एग्जाम्पल हैं. एंड देयर लिविंग प्रोसेसेस जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन. तो इन सब की स्टडी या इन सब की जो साइंस है उसको कहेंगे बायोलॉजी. द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग वर्ल्ड में वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. इस वजह से जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. मीन्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी इज़ नॉन एज बायोडाइवर्सिटी. अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. जो हिस्टोरिकल पर्सन्स थे, जो हिस्टोरिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत इजीली समझ लिया था कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें पाई जाएगी जो कि नॉन लिविंग और लिविंग कैटेगरी में रखी जा सकती है. सो नॉन लिविंग कैटेगरी इसको कहा गया इनएनिमेट, मीन्स जो एनिमल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, या कह सकते हैं कि जिसमें किसी तरह का कोई लाइफ प्रोसेस या लाइफ प्रेजेंट नहीं है. ऑल्सो नॉन एज नॉन लिविंग मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स ये सब आएंगे. अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर. जो हिस्टोरिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने जो नॉन लिविंग मैटर था उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया, जस्ट लाइक विंड, सी, फायर, अर्थ, सैंड, एयर, इन सब में. एंड सम अमॉन्ग द एनिमल्स एंड प्लांट्स. और इसके अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया. जैसे कि अगर बात करें कि हिस्टोरिकल व्यूज़ में सबसे पहले बात आती है एरिस्टोटल की, जिन्होंने फर्स्ट अप्रॉक्स अच्छा एक क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने इनेमा और एनेमा की बात की थी. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. जो कॉमन फीचर है इनएनिमेट और एनिमेट मैटर का वो है सेंस ऑफ ऑ और फियर. और फियर मीन्स डर और खुशी, या कह सकते हैं कि कोई एनिमल या कोई मैटर किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, उसका सेंसिटिविटी कैसा है. जस्ट लाइक एक स्टोन है, उसको आप कितने भी ऊंचाई से नीचे गिरा दीजिए या उसको फेंक दीजिए, उसको किसी तरह का सेंस नहीं है, उसको किसी तरह का पेन या किसी तरह की फीलिंग्स उसमें नहीं होती है. लेकिन अगर ऐसा किसी छोटे बच्चे के साथ किया जाए तो वो रो पड़ेगा. सो ये एक तरह का पॉइंट है कि जो सेंस ऑफ थिंकिंग है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ विज़न है, सेंस ऑफ हियरिंग है, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ टेस्ट है, ये सारी चीज़ें लिविंग प्रोसेसेस में आती है. या जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं जिनमें ज़िंदगी है, जो अलाइव है, ये सब चीज़ें उसको रिप्रेजेंट करती है. अदरवाइज़ जो इनएनिमेट मैटर है वो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करता. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. अगर बात करें ह्यूमन हिस्ट्री की तो बहुत टाइम बाद में जो हिस्टोरिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने इंसानों के बारे में, उनकी बॉडी के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. आफ्टर सम टाइम कुछ हिस्टोरिकल साइंटिस्ट आए जिन्होंने एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपो मीन्स ह्यूमन एंड सेंट्रिक मीन्स उनसे सेंट्रलाइज्ड, यानी कि इंसान से रिलेटेड जानकारी, यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, किसी इंसान के बारे में या जो ह्यूमन स्पीशीज़ है, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसा हुआ, तो ह्यूमन की पूरी स्पीशीज़ के बारे में जो जानकारी है, उसकी जो बायोलॉजी है,
उसका रजिस्ट्रेशन या उसके बारे में जो नॉलेज था वो धीरे धीरे आया। अचानक से या एकदम से बहुत सारा नॉलेज नहीं आया था, लेकिन शुरुआत में उसका जो नॉलेज था वो बहुत कम था। Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature and classification. सिस्टमेटिक्स हम जानते हैं कि एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप क्लासिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर, उसका आइडेंटिफिकेशन, ये सब पढ़ते हैं, एज वेल एज उसका डिटेल्ड स्टडी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बाद में हिस्ट्री के अंदर आई और जिनका बाद में आफ्टर सम टाइम उसका ट्रांसक्रिप्शन किया गया, बुक्स में उसका एक लेख तैयार किया गया, एक उसके चैप्टर्स तैयार किए गए और आफ्टर दैट उनको हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐड किया गया। तो सबसे पहले इन चीज़ों की जानकारी देने वाले कुछ साइंटिस्ट थे जो हिस्टोरिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन सब चीज़ों की जानकारी दी थी। The biggest spin-off of such studies was the recognition of sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. सबसे पहला एक टर्नओवर या कह सकते हैं कि एक सबसे पहला टर्न आया, एक स्पिन आया, एक घुमाव आया, अचानक से लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ एनिमल्स और प्लांट्स की तरफ। वो ऐसे हुआ कि दुनिया में कई तरह के ऐसे एनिमल्स थे जिनमें कई तरह की सिमिलैरिटीज़ थी। जस्ट लाइक मैमल्स इतने सारे होते हैं तो सब पे बाल प्रेजेंट हैं, है ना, और कई तरह के रेप्टाइल्स होते हैं जिनके पास में स्केली स्किन होती है। दुनिया में इतनी तरह की मछलियाँ होती है, इतने तरह के बर्ड्स हैं जो उड़ सकते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ प्लांट्स की सिमिलैरिटीज़ होती है। ऑलमोस्ट प्लांट्स तो ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो नॉन ग्रीन भी हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ थी, इसने सबको अट्रैक्ट किया, इसने सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। अब इनकी जो सिमिलैरिटीज़ थी तो हॉरिजॉन्टली भी सिमिलर हो सकते हैं, वर्टिकल भी सिमिलर हो सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली सिमिलैरिटी और वर्टिकल सिमिलैरिटी क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। अभी इस दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब आपस में किसी ना किसी तरह से इंटरलिंक्ड हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो वो डायरेक्टली लिंक्ड है या फिर वो इनडायरेक्टली लिंक्ड है। और जो दुनिया में है नहीं, यानी कि जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर हैं, कई तरह के जो एनिमल्स थे, जैसे कि वूली मैमथ था, एक हाथी का एग्जाम्पल था जो आज के हाथी से कई गुना बड़ा था। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स आज नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका रिलेशन आज के एनिमल से है। सो इस चीज़ का रिवील होने के बाद में वॉज अ रिविलेशन विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सब चीज़ों की जानकारी के बाद में इंसानों का ध्यान कब गया कि हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। सो आफ्टर सम टाइम 18th में 19th में आकर के बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कई तरह के लॉज बने। ओके, इन लॉज के ज़रिए एनिमल्स का प्रोटेक्शन शुरू हुआ, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइनोसेरस, इस तरह के प्रोटेक्शन शुरू हुए। In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. इन सारे चैप्टर्स में जो आगे आने वाले हैं उनमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिस्ट, यानी कि एक परफेक्शनल तरीके से हम टैक्सोनॉमिस्ट के ज़रिए, या कह सकते हैं कि एक टैक्सोनॉमिस्ट किस तरह से सोचता है उस तरह से हम प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करेंगे।